पावर टॉनिक पे ही चंडीगढ़ टिका, नहीं तो चंडीगढ़ भी एग्रीकल्चर में जनाब। कौन सी सरकारी जमीन है? मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पर इतना जानता हूँ कि एग्रीकल्चर में पूरी दुनिया बसी हुई है। जो सर हम क्योंकि इतने साल से हम कहाँ जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें डर है कि हमारा घर टूट जाएगा, हम लोग सड़क में बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे हमारे बच्चे, हम यही इतने साल हो गए, मेरी मम्मी बुढ़ी हो गई है, हम रहते हैं, हमारा बच्चे भी यही पैदा हुआ है, यही बच्चे के साथ 8,000 हम किराया नहीं दे सकते, हमारी इनकम इतनी है नहीं, अंदर कुछ नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, घुसने नहीं देंगे हम लोग पहले मकान दो, जगह नहीं तब तक सबसे बेटर हम लोग क्या वोट नहीं दे रही, हम लोग गरीब से वोट मांग रहा था, साथ में दे रखे हैं, इसीलिए दे रखे हैं। आज क्यों लगा के बैठे हैं कागज पूरा बना के, कि हम लोग वोट नहीं दे रहे, मकान दे फिर तोड़े, हमने क्या कर, सारा प्रूफ बन रखा, सब कुछ ओके है, अब कह रहे एग्रीकल्चर हमें मकान दो, तब हम हटेंगे यहाँ से, हमें मकान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। 10,000 12,000 महीना कमाने वाला 10,000 9,000 देगा किराया, तो खाएगा का? हम लोग इतने सालों से रहे, क्या फायदा फिर? हम लोग यही मकान लेके हटोगे, यही मकान देंगे, हम लोग यही रहेंगे। फिर कहते हैं कल्चर जमीन है, कल्चर जमीन है, एग्रीकल्चर। जब हमें देना नहीं है तो सरकारी चीज बनाई क्यों? क्या बोलते हैं, किसी ने क्या बोलते हैं, मतलब कौन सी जमीन क्या बोलते हैं? कल्चर। कौन से चैनल से? जी, ताजा खबर से। ताजा खबर। आपको हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो ये शाहपुर कॉलोनी के निवासियों की आपने बात सुनी और आपने ध्यान दिया इस पोजीशन पे कि इनके पास, जैसे 1986 से तो मैं रह रहा हूँ, तकरीबन मैं ये देखा हूँ कि 2006 में बायोमेडिकल सर्वे हुआ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, परंतु इन्होंने इनको गुमराह किया, कॉलोनी निवासियों को गुमराह किया। इन्होंने बोला कि हम सबको मकान देंगे, अलाटमेंट का कागज इनके पास है, बायोमेट्रिक सर्वे अंगूठे की पर्ची इनके पास है। फिर आज करीब लमसम 30 या 35 साल के बाद, हम सब यहाँ रेगुलर रह रहे हैं, 30-35 साल के बाद प्रशासन ये कहता है कि पिछली साल, यानी कि वो लमसम आज 3-4 बार हम कोर्ट में जा चुके, अपना 42 में एसडीएम मैडम के पास, वो कहती है जमीन एग्रीकल्चर है। अगर 30-35 साल पहले एग्रीकल्चर नहीं थी तो क्यों? आपने सर्वे करवाया, आपने आधार कार्ड जारी किया, राशन कार्ड जारी किया, पहचान पत्र जारी किया, और हमेशा से पब्लिक वोट देती है, सपोर्ट करती है, ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, सबका समर्थन करती है। हर चीज से पब्लिक संपन्न है यहाँ, और किसी को कोई नुकसान भी नहीं है। यहाँ हमारा बेस्ट बना हुआ है, कोई लड़ता भिड़ता मरता रोड पे तो हम सब हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। रही बात ये कि आज इस जगह पे जहां आप इतनी जगह देख रहे हैं, कम से कम 30-40 भैंस वाले थे। यहाँ पे आप मुआयना कीजिए, नीचे कैमरा दौड़ाइए भाई साहब, यहाँ से वहां तक भैंस वाले थे, 30 से 40 आदमी भैंस वालों को इन्होंने अलाटमेंट किया। हमें इतना बड़ा भैंस वाले तो है नहीं, हम तो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। हमें एक छोटी सी छत चाहिए अपने बच्चों के से ढकने के लिए, हमारे पास अलाटमेंट के कागज है, कागज मंगवा देते हैं। आप देख लीजिए, सबके सर्वे है, सबका बायोमेडिकल सर्वे है, और सबके यानी कि 84-85 से लेके सबके ओट बने हुए हैं, आधार कार्ड है, सारा सिस्टम सब कुछ लागू है, हर चीज है जो प्रशासन मांगती है, हम सब वो प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर भी ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर। सर ये तो नाइंसाफी है ना, एग्रीकल्चर का कोई रूल नहीं है। अगर एग्रीकल्चर ही था तो आपने भैंस वालों को अलाट क्यों किया? और वो ग्वाला कॉलोनी में बैठे हुए, सर प्रमाणित करके चलो, हम दिखाते हैं कि यहाँ ग्वाला कॉलोनी में भैंस वालों को अलाट किया गया है, और कहते हैं ये शाहपुर राजीव कॉलोनी है। जब से 38 बेस्ट बना है, बेस्ट में से थोड़ा सा रोड निकला हुआ है, उसके दाहिने हाथ में छोटी सी एक कॉलोनी थी, उसको सरकारी घोषित कर दी। अरे शाहपुर कॉलोनी तो वो भी थी, शाहपुर कॉलोनी एग्रीकल्चर क्यों? पर वो प्रशासन कहता है एग्रीकल्चर है तो सर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। तो अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जैसे कि आप 52 वालों को आधार कार्ड पे दिया, 56 वालों को आधार कार्ड पे दिया, आपको हम सारी ओटें दे रहे हैं, आपको हर दस्तावेज दे रहे हैं जो प्रशासन को चाहिए होता है छत के लिए। जब सारा कुछ हम आपको दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर में हम कैसे हो सकते हैं? सर हमें ये है, प्रशासन से ये हमारी गुजारिश है कि हमारे दस्तावेज चेक कीजिए और हमें कृपया करके सबको मकान प्रोवाइड कराइए। बस यही प्रशासन देखो, हर आदमी को हाउसिंग बोर्ड की तरफ से लेटर जारी किया गया है, मानते हैं चीज को, पढ़िए आप, लेटर जारी किया, 900 रुपया मकान की फीस भी जमा है। भाई ये अपने अब बेचारे गरीब आदमी, ये था कि आज नहीं कल मिल जाएगा, प्रशासन देगा, इन्होंने अपने घरों में रखा, आवाज ही नहीं उठाया, सब एकदम भाई बेकार हो रहा।
आपने फीस ही क्यों जमा किया अगर तुम नहीं देना था? अलॉटमेंट के कागज क्यों जारी किए? 900 रुपए फीस जारी ले लिया आपने अलॉटमेंट के नाम पे, क्या किया? कुछ नहीं किया। और रही बात यहाँ अगर प्रशासन इतना, हमारे जो आम आदमी पार्टी के कुलदीप जो काउंसलर पहले मेयर रह चुके पिछले साल, उन्होंने पूरा इस कॉलोनी की पूरी सपोर्ट उन्होंने किया है। हालांकि डीसी साहब से बात भी किया है, डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि हम इस कॉलोनी को मकान प्रोवाइड कराएंगे। जो ओके वाले हैं, जिनका पैसा जमा है, जिनका पेंडिंग है, उनका भी देखेंगे आगे क्या होता है। राशन कार्ड वाला जो बाकी ठीक है, उसके ये 2025 तक की वोटें हैं। एक वोट कटी हो तो मत दीजिए मकान। सारी 1 से लेकर 25 तक की वोटें हैं। और ये कब से स्टार्ट हुई थी वोटें, कब से बनी हुई है? लास्ट वोट कब से बनी हुई है? लास्ट तो भैया 94-95 की है मेरी। खाली ये देखो राशन कार्ड, हर चीज यहाँ का एक ही पते पे होएगा, दूसरे पते पे हो तो मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि 420 कर रहे तो मत दीजिए। घुमाइए इसको, घुमाइए। ये तो राशन कार्ड है शायद। सारे राशन कार्ड ही है सर। दिखाइए। अरे आप पुलिस वेरिफिकेशन FIR के जितना है, बच्चों को 2004 तक के जन्म पत्री भी लगाए, टीके का कार्ड लगाए हैं सारे। खाली एक वोट नहीं तो 2006 का, इसी की वजह से पेंडिंग। दिक्कत वाली बात है यहाँ बच्चे +2 तक करके आए हैं सर। बच्चे +2 कर गए, जो यहीं पैदा हुए +2 कर गए हैं। आगे टीके का कार्ड है, हर चीज आंगनबाड़ी का सब कुछ। जरूरत पड़ेगी 2003 में पापा इस बार वो भी मैरिज वो सर्टिफिकेट लगाएंगे, 10 सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है। हम कर नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, ऐसे तोड़ देंगे। हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब तोड़ेंगे तो हम लोग को कहाँ जाएंगे? बच्चे छोटे छोटे हैं, लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? बच्चे लोग पढ़ते लिखते भी हैं यहाँ पे होंगे। यहीं पे पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारा बच्चे भी यहीं पैदा हुआ है। आप कुछ बोलेंगे कैसे क्या है जो मकान टूटेगा, कैसे आपको लग रहा है कि मिलेगा? कैसे लग रहा है? दुख हो रहा है हम, क्योंकि इतने साल से रह रहे हैं। हम कहाँ जाए? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें डर है कि हमारा घर टूट जाएगा। हम लोग सड़क में बैठेंगे और कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे हमारे बच्चे, हम यहीं इतने साल हो गए, मेरी मम्मी बुढ़ी हो गई है। हम क्या करते हैं? हमारा बच्चे भी यहीं पैदा हुआ है, यही बच्चे के साथ 8-8 हम किराया नहीं दे सकते। हमारी इनकम इतनी है नहीं। किराए में देखो 9,000 10,000 बता रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम कोटी करने वाले हैं, हमें बस कुछ नहीं भैया, हमें मकान ना हमारे पास, हम कमाने वाला नहीं है, कोई नहीं है सर। कहाँ जाएं हम लोग? हम सड़क में बैठने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे पास 10,000 8,000 देने के लिए, किराए के लिए इतना है नहीं इनकम हमारे साथ। हम कहाँ से देंगे? हम कोटी में एक दिन छुट्टी करेंगे तो बोलते हैं तुम घर में छुट्टी करके बैठ जाओ, तुम लोग रोज रोज यही धंधा है, छुट्टी करके बैठ जाते हो। हम कोटी में काम करने वाले बंदे हैं सर। दुख तो बहुत हो रहा है हम लोगों को, क्या करें? हमें घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और अब कह रहे हैं एग्रीकल्चर है, कहाँ से एग्रीकल्चर होगी? जब सारा प्रूफ बना दिया, सारा चीज हो गया हमारा, तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगी? अब कह रहे हैं सारा चीज हो गया, देखो सरकारी मीटर लगा हुआ है, सरकारी नलका लगा है, बिजली भी सारी सरकारी है। अब कह रहे हैं एग्रीकल्चर हो गई है, कहाँ से एग्रीकल्चर हो गई है? हमें तो इतना पता है, घर पे हो सारा कुछ प्रूफ अवेलेबल है आपके पास? हाँ जी। तो सरकार से आप क्या कहना चाहती है? सरकार से हम इतना कहना चाहते हैं कि सबको घर दें, आधार कार्ड पे भी दें, जिसका ओके उसको भी दें, पेंडिंग वालों को भी दें, सबको मकान मिलना चाहिए। बस इतनी निवेदन है सरकार से। अच्छा, थोड़े हमको मकान देना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। आप कितने साल से यहाँ रह रही हैं? मेरे को तो 35 साल ही हो गए मेरे को रहते हैं। बच्चे हमारे इधर पैदा हुए थे, बड़े बड़े शादी ब्याह भी हो गई है। आज आप कह रहे हैं कि प्राइवेट हमको देने का नहीं बोल रहे हैं। अब देखो मैं इतने गंद में कितने साल से रहे हैं। आप बताओ हम क्या करें? प्रशासन से क्या चाहते हैं? मकान मिले? हाँ जी, सारा कुछ डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ का? हाँ जी, सब कुछ आएगा, एक भी नहीं, वोट भी, सारे कागज प्रूफ सारे हमारा आएगा। आके दिखाओ। जो अलॉटमेंट की 900 रुपया फीस ले, अलॉटमेंट के कागज जारी करे, वो मकान अलॉट ना करे, ये तो कब का हो जाता अगर ये पब्लिक चाहती तो। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशासन में गुमराह करेगी? पहले जब अलॉटमेंट करने से पहले उनको नहीं पता था क्या एग्रीकल्चर जमीन है। जी, मगर आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर जमीन है। सर ये तो पूरा हिंदुस्तान ही सर एग्रीकल्चर जमीन में बसा है। खेती बाड़ी की जमीन एग्रीकल्चर होती है। आप जाके किसी गिरोंड में नहीं रह सकते उसे। बंजर जमीन तो सरकार की है, उपजाऊ जमीन है कि एग्रीकल्चर। बंजर जो जमीन है, गांव में घर बनाओ तो उसपे भी केस होता है, घूर गड्ढे पे नहीं होता। एग्रीकल्चर तो पूरा हिंदुस्तान है। 4 नंबर भी एग्रीकल्चर में बनी थी कॉलोनी, 56 भी एग्रीकल्चर थी, और 52 भी एग्रीकल्चर, 5 नंबर भी एग्रीकल्चर, सारी पूरा चंडीगढ़ एग्रीकल्चर में सर। खाली पावर, एक मिनट रुको यार,
खाली पावर टॉनिक पे ही चंडीगढ़ टिका, नहीं तो चंडीगढ़ भी एग्रीकल्चर में जनाब। कौन सी सरकारी जमीन है? मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पर इतना जानता हूँ कि एग्रीकल्चर में पूरी दुनिया बसी हुई है। जो सरकार है, जैसे अब ये हम कोई सरकारी ऑफिस बन गया, यहाँ उस पे लिखा नगर वो है श्रम वाला, श्रम ब्यूरो, हाँ। ये भी तो सर एग्रीकल्चर में ही बना। ये कौन सा भारत ने जमीन खरीद के ऊपर से दे दिया आकाश से? ये भी तो खेती बाड़ी की जमीन में ही बना। तो है तो सर ये तो खाली गुमराह करने के मतलब लिए ये है कि गरीब लोगों के लिए सिर्फ हाँ, गरीब के लिए। तो भैया रास्ते का रोड़ा अभी पहाड़ नजर आता, बस यही अन्ना देने की नीयत हो तो कुछ बोल रहे। अगर देना चाहे, श्रम ब्यूरो बना, आपने तो बता ही दिया। हाँ, श्रम ब्यूरो बना है। जब ये बना था 1993 में, आदत यही थी। उसका टू व्हीलर का काम सीखता था, मिस्त्री का, जनरेटर का काम सीखता था सर, पानी की टोटी धान लगता था, बजड़ी मक्का बोया जाता। तब ये सरकारी जमीन नहीं ले लिया तो गवर्नमेंट सरकारी होगी, नहीं तो है तो साला एग्रीकल्चर ही। प्रशासन पढ़ा लिखा है, पर ये लोग जो कागज अपने अपने घरों में रख के बैठे हैं ना, ये इसी की कमी है कि वो नहीं लेके गए, नहीं अब तक इनका सब कुछ हो जाता। बीच में गवर्नमेंट द्वारा एक योजना चलाई गई थी, सब लोग घर के लिए फॉर्म भरे थे, वो आप सब लोग भरे थे? सर सबका पैसा खा गए, सबने भरा था, हमने भी भरा हुआ है, सबने भरा था। अरे भाई 15 लाख भी आ रहा था, कहाँ आया भाई? तो कहते ना मुमकिन है, तो जो बोले अगर आप बोल रहे हैं ना बिहार में नहीं पता नहीं कितना 7 करोड़ की पता नहीं कितना लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपया 3 तारीख को 7 तारीख को टीवी चैनल्स देखते हैं और देखते हैं कि है ना मकान तोड़े जा रहे हैं, पर जो ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं, लोगों की समस्याएं देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना दुख और तकलीफ है इन लोगों की जिंदगी में। प्रशासन तो अपनी तरफ से कह के निकल जाता है कि ये अवैध निर्माण है, पर जो यहाँ पर 30 साल 35 साल से रह रहे हैं लोग, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो देखते हैं, वो अपनी समस्या सुनी। लोग ये चाहते हैं कि आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, हमें हट जाएंगे, पर हमें उसके बदले में मकान चाहिए। पर दिक्कत ये है कि ऑलरेडी जो बगल वाली कॉलोनी थी, 400 मकान थे वहाँ पर, 400 परिवार रहते थे, पर 70 लोगों को ही मिला है। इन लोगों के मन में डर ये है कि हमें भी उसी तरह से ना कर दिया जाए। आप हैं ताज़ा खबर के साथ, धन्यवाद।